चलो अच्छा, आगे बढ़े। कल अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें केवल डायरेक्टर सर्कल नहीं देखा था, बाकी सब कुछ देख लिया था, है ना? यस सर। अच्छा, अब डायरेक्टर सर्कल क्या होता है ये बताओ, कौन बोलेगा? अस्मित बोलो। मुझे ये बता। नहीं पता? अच्छा ये बताओ, अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, मेरे को एक बार रिकॉल करवा दो, मैं भूल जाता हूँ रोज रोज। ये सर मेरे पास। वो मैं इसकी दवाई बता सकता हूँ, मैं आपको दवाई बताऊँ। बताओ, दवाई बताओ। भूलने की बीमारी की दवाई। ये सर आप केमिस्ट से अगर पूछो, ये थोड़ा अच्छे से वो सजेस्ट कर देगा आपको। नहीं नहीं, बता दो, मैं सुन लूंगा। सुनने में क्या जाता है। सर केमिस्ट से पूछ लो ना, वो सजेस्ट कर सकता है आपको अच्छे से। बता तो तुम रहे थे यार अभी। नहीं सर, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं थोड़े अलग चीज की दवाई है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ। मैंने कहा भाई, अगर मेरा पॉइंट इनसाइड है तो S1 कैसा होगा? लेस देन जीरो। ऑन द सर्कल है तो S1 कैसा होगा? इक्वल टू जीरो। आउटसाइड सर्कल है तो S1 कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो। यहां तक कोई दर्द हो तो चिल्ला दो। नहीं। मैंने कहा भाई, मेरे को एक बात बताओ, अपन अगर एक कॉर्ड ड्रॉ करें, तीन केस आएंगे, ऐसी, ऐसी और ऐसी, यहां तक कोई दर्द? नहीं है। इस वाले केस में जो मेरे पास P होगी वो सेंटर से डिस्टेंस होती है, हाँ, सेंटर इस टू वाले केस में कॉर्ड। PI होती है, इस वाले केस हाँ। में सेंटर से डिस्टेंस P होती है। इस वाले केस में P बड़ा कि R बड़ा? आर बड़ा है। R पी बड़ा। लेस देन आर। R है क्या रेडियस सर्कल की? इस वाले केस में P इक्वल्स टू R। इस वाले केस में क्या है? P इज ग्रेटर देन R। पी यहाँ तक। ग्रेटर। नहीं है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, इसकी लेंथ ऑफ कॉर्ड अपन ने निकालनी सीखी थी। कैसे सीखी थी? अपन को ये P मिल जाती है, ये डिस्टेंस R है, पाइथागोरस लगा के ये डिस्टेंस मिल जाएगी, और ये डिस्टेंस सेम होती है, इसका डबल करके आंसर आ जाता था कॉर्ड का। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है सर। ये अपन ने पहले सीख लिया है। हाँ। अच्छा, इतना अपन ने सीख लिया। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, इसके बाद अपन ने क्या सीखा था? इसके बाद अपन ने सीखा था कि मेरे पास अगर कोई सर्कल है, सर्कल पर अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है तो इक्वेशन क्या थी? टी टी को जीरो। T इक्वल टू 0। इसमें कोई दर्द हो तो बताओ। नहीं है। नहीं। मैंने कहा अगर मेरे पास, ये बताओ, अगर मेरे पास ये कोई सर्कल है और अगर मैं किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास कितनी टेंजेंट आएंगी? दो टेंजेंट। दो टेंजेंट आएंगी। अच्छा, आप बताओ मेरे को, ये दो टेंजेंट आएंगी, अगर मेरे को इन दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी तो मैं कैसे निकालूंगा? y इक्वल्स एम एक्स प्लस और माइनस ए इंटू रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से मेरे को ये मेरा जो इक्वेशन होगी वो किससे पास होगी? इस वाले पॉइंट से पास होगी। हाँ। इसको सेटिस्फाई करवा के मैं M1 इनटू निकाल लूंगा। हाँ। M1 इनटू निकालने के बाद मेरे को इसकी M1 मिल जाएगी, इसकी M2 मिल जाएगी। इसमें कोई दर्द? नहीं मेरे है। को इस लाइन की स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, इस लाइन की स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, मेरे को दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बताओ। नहीं है। नहीं है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था? पेयर ऑफ टेंजेंट एस इंटू एस वन इक्वल्स टी स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा भाई कि मेरे को एक बात बताओ कि अगर मेरे को ऐसा मिल जाए और मैं तुमसे बोलूं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ टेंजेंट का पॉसिबल। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो बाद में देखेंगे। मेरे को बताओ पहले, अच्छा इसका, ये जो पॉइंट्स मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इन दोनों टेंजेंट को कंबाइंड फॉर्म कैसे लिखना होता है? S1 एस इंटू एस वन टी टी स्क्वायर। टी, और इस S1 में पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? ये वाला H कॉमा के एक्स। यहाँ तक। नहीं है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगला स्टेप पढ़ूं आगे? यस सर। मेरे को एक बात और बताओ कि मैं अगर ये सर्कल लेता हूँ ऐसे, अगर मैं ये सर्कल लेता हूँ, मैं अगर यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस वाले पॉइंट से, यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। मैंने कहा ये मेरा पॉइंट है H कॉमा की। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल की डिफरेंट? इक्वल होता है सर। इक्वल होती है। मैंने कहा एक बात और बताओ, मैं इस पॉइंट को O बोल दूं, O मेरा क्या है? सर्कल का सेंटर है। हाँ। ये परपेंडिकुलर होगा, यस सर। ये भी परपेंडिकुलर ही होगा। हाँ। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन बोलेगा?
रूट ओवर S1। इसकी लेंथ कितनी होगी फिर? सेम ही है ना, रूट ओवर S1। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये बताओ अब इसके बाद, ये अगर एंगल अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? अरे 2 × tan 1 ये बाई रूट ओवर S1। ये क्या था? ये तो रेडियस है ना। रेडियस थी। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। अच्छा मेरे को अब एक बात और बताओ, अगर मैंने ये सब निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये अपन के पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी ए ओ बी, इसका एरिया कितना था? ये इंटू रूट ओवर S1। ए इंटू रूट ओवर एस। यहाँ तक कोई दर्द? S1। कोई नहीं है। दर्द नहीं है। नहीं है, नहीं मेरे है। को अगर कल कोई इसका एरिया मान दे, इस छोटे वाले तीन दो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये क्या, दो ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? यस सर। इनका एरिया कैसे निकालोगे? अरे अरे कॉर्ड सेंटर ऑफ, अरे ये क्या होता है, देखो सेंटर ऑफ कॉर्ड हो ना। देखो देखो, मेरे को इसका एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का, ओ ए बी, ओ ए पी का, किसका चाहिए? ओ ए ये पी वो, का। एरिया ऑफ ओ ए पी क्या होगा? अरे इसका आधा ही तो होगा, अरे हाफ ऑफ एरिया। अरे ये एरिया और ये एरिया हाँ सेम है। सेम है सर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है, ये सब अपन ने कल देखा था। यस सर, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है ना, और ओपी कॉमन साइड है। ये भी ए और ए इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल ही होगी, मतलब तीनों का, दोनों का एरिया कैसा होगा, सेम कि डिफरेंट? सेम होगा सर। सेम होगा। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ से दो टेंजेंट को मिलाने वाली एक कॉर्ड, ये कॉर्ड बना तो इसका क्या नाम दिया था अपन ने? ये बेनामी था, इसका नाम बोलो। सीओसी। यस सर। सीओसी बोले तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। हाँ, इस बेनाम को अपन ने नाम दिया था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कांटेक्ट। अच्छा इसकी इक्वेशन कौन बोलेगा? T = 0। टी इक्वल टू जीरो। इसमें टी में जो पॉइंट आता था वो कहाँ से आता था? P of H, K। ये वाले पॉइंट अरे आते P थे। H, K। मेरे को हाँ। इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। अच्छा मेरे को लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या मिल आई थी? लेंथ ऑफ सीओसी कितनी आई थी? लेंथ तो COC, अरे 2 × हाँ, रूट ओवर A² - P²। 2 × √a स्क्वायर माइनस P²। पत्थर। हाँ। कैसे आई थी? अरे ये पाइथागोरस थ्योरम से। कहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तुमने? सर क्योंकि ये होता है ना, ये अच्छा वो, पी बोलो, अरे पी नहीं क्या है? नहीं, ये पी M। कौन बोलेगा? पी कौन बोलेगा? पी क्या है इसमें? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ओरिजिन। सेंटर ऑफ कॉर्ड अच्छा है ना। मेरे को एक बात और, ये डिस्टेंस मेरी कितनी है? ये वाली P है सर। P है पी। सर। अगर ये पी है तो ये सर डिस्टेंस कितनी होगी? अरे A² - P² है ना, रूट ओवर पाइथागोरस ए स्क्वायर थ्योरम। माइनस पी स्क्वायर, यही होगी। सर इसका पॉइंट M मान लो। ये एम पॉइंट बोल M। दो। एम डिस्टेंस कितनी है? रूट हाँ। ओवर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा मेरे को एक बात और, हाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल की सेम? इक्वल है सर। इक्वल है, सेम नहीं है क्या? अरे सेम है। सेम है। अच्छा एक बात और, ये डिस्टेंस सेम फिर कितनी होगी? A² - P²। ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका मतलब पूरी लेंथ कितनी हो गई? 2 टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गई। यस सर। अच्छा कल को तुमसे अगर इसका एरिया कोई बोल दे, ओ ए बी का एरिया बोलो। हाफ इंटू, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, बेस की लेंथ कितनी है? ए बी है। हाँ हाइट कितनी है? ओ एम है। हाइट OM। हाँ। हाफ ए बी की लेंथ बोलो कितनी निकाली अपन ने? 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकाली। ओ एम क्या है? टी यस है। सर। ये कर दिया तो क्या P। आ गया? टी इंटू हाँ में रूट ओवर ए T स्क्वायर माइनस पी इंटू। स्क्वायर आ गया। यस सर। इसमें कोई दर्द नहीं है। नहीं है। अगर कल को तुमसे कोई पी ए बी का एरिया मांग दे, पी ए बी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? PAB। हाँ। इसमें बताओ कैसे, ये भी तो ट्रायंगल ही है। यस सर। तो कैसे? हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, इसका बेस कितना है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही बेस है। हाँ ये भी।
हाइट कितना है, हाइट बोलो, हाई एम है। पीएम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ए बी क्या है, ए बी बोलो। 2 × √/(a²-b²). ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पीएम बोलो, कौन बोलेगा पीएम? अरे पीएम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पीएम मेरी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस। है। हाँ तो मैं पीएम को पीएम ही रहने दूं? हाँ तो कट गया, तो क्या आया, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू में पीएम आया। पीएम क्या यस है, सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फ्रॉम द हाँ पॉइंट। यही अपन ने कल बात की थी, इसके अलावा कुछ और बात की थी तो बोलो। अरे इक्वेशन ऑफ सर्कल सरकमस्क्राइबिंग द अच्छा, क्वाड्रिलेटरल। ये और देखा था अपन ने, इक्वेशन सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, तो मेरे पास ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल आएगा। हाँ इसमें डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स तो ओ एंड पी हो जाएगा। ये कैसे मालूम चला डायमेट्रिक एंड पॉइंट ही होगा? सर क्योंकि कॉर्ड्स है ना, ओ ए एंड ए पी, ये इंटरसेक्ट ये कर रहा है मेरे पास 90 डिग्री पे। 90 बना है, ये 90 तभी बनाएगा हाँ जब मेरे पास पीओ क्या हो, डायमीटर हो। डायमीटर हो। अगर ये 90 नहीं बना रहा है तो मतलब पीओ डायमीटर, नहीं मतलब 90 डिग्री बना रहा है सर्कल पे। सर्कल भी बना रहा है तो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब पीओ क्या होगा मेरा, डायमीटर। डायमीटर होगा। अच्छा, अगर पीओ मेरा डायमीटर होगा तो मेरे ये ओ पॉइंट और पी पॉइंट डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो गए। यस सर। तो बस अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता, सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं बोलो, x माइनस x1 इंटू में x-(x1), x-(x2), x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू में। प्लस y-y2, y-y2। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है सर। आगे बढ़े। यस सर। ये सब क्लियर है ना, पूरी गाथा? हाँ हाँ इतनी रामायण समझ में आई? यस सर, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो आता है कि पूरी गाथा हो गई, यही नहीं मालूम चला कि भगवान राम कौन थे? आता नहीं नहीं आता है, ये मॉड लेता है ना। हाँ, ऐसा ना हो कि मतलब पूरी रामायण खत्म होगी बाद में कहो पर ये कहाँ पे हुई थी। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं है ना। नहीं ये देखो, मैंने तुम्हें 4 दिन का एक दिन में समराइज करके 10 मिनट में हो गया। अरे 4 दिन में नहीं, एक दिन में, यस्टरडे का कॉन्सेप्ट। कल का ही था। अरे नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, 3 दिन का। 3 दिन का। अब समझ लो, अगर मैं 1 घंटे पूरा ले लूंगा तो पूरा चैप्टर नहीं खत्म हो जाएगा हाँ हो जाएगा। इस हिसाब से। यस सर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। कल अपन ने ये एक क्वेश्चन नहीं किया था, वो वाला क्या था, डायरेक्टर सर्कल वाला, है ना? यस सर। अब डायरेक्टर सर्कल होता है क्या, ये देख ले। देख ले। यस सर। अस्मित, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी यार। यस। पकड़ में आ रही बात जो मैं बोल रहा हूँ कि छूट जाती है? छूटती तो नहीं होगी। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर कोई सर्कल ड्रॉ करूं तो कोई दर्द तो नहीं होगा? सर्कल ही दिख रहा है। यस सर। मैं अगर इस सर्कल की क्वेश्चन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका सेंटर बोलो, रेडियस बोलो। सेंटर और 0,0 रेडियस है। इसमें कोई दर्द नहीं है। अच्छा, अपन ने अब तो मेरा बच्चे बच्चे भी जानने लगे हैं कि भाई मेरे पास अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन कौन आएगी? T = 0। किसी पॉइंट पे। यहाँ पे कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा डायरेक्टर सर्कल क्या है ये बताओ, ये पूरी गाथा मत बताओ। मैंने कहा अच्छा, मेरे को एक बात हो, मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ की और मैं दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करूं, वो आपस में जब जहां कट करें वो 90 डिग्री बनाए। बोलो यस और नो। यस सर। मैंने कहा मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, मैंने कहा फिर मेरी एक टेंजेंट और ऐसी एक होगी जो इससे 90 बना रही होगी। मैंने कहा मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ की तो मैंने कहा एक टेंजेंट और ऐसी होगी जो इससे 90 बना रही होगी। मैंने कहा अगर मैं एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करूं तो मैंने कहा मेरे पास एक टेंजेंट ऐसी और होगी जो इससे 90 बना रही होगी।
मैंने कहा अगर मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की तो मैंने कहा एक टेंजेंट और ऐसी एग्जिस्ट कर रही होगी जो यहाँ 90 बना रही होगी। यहाँ तक कोई दर्द। मैंने कहा अगर मैं सर ये ऐसी एक यहाँ ड्रॉ करूँ तो मेरे पास एक टेंजेंट और ऐसी होगी जो यहाँ 90 बना रही होगी। तो मेरे पास जितने ऐसे ये पॉइंट आ रहे हैं, जितने भी ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जो 90 बना रहे हैं, इन सब का अगर मैं कलेक्शन लूंगा तो मेरे पास ये लोकस दे देंगे। यस सर, एक कर्व बनाएगा इनको मिला मिला के ऐसे। यस सर, अगर ये कर्व बनाएगा, ये लोकस देगा, तो मेरे को अब एक बात बताओ, ये लोकस कब आया? जब मेरे पास कोई दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करी। यहाँ तक कोई दाव? यस सर। तो पहली नहीं। डेफिनेशन लिख लो कि जब मेरे पास जो ये लोकस आया है ना, जो मेरे पास ये लोकस आया है ना, ये मेरा डायरेक्टर सर्कल होता है। तो लिखवा दो। हाँ लिखवा रहे हैं, ये मेरा डायरेक्टर सर्कल होता है। ये बात पकड़ में आई? यस सर। सर ये परपेंडिकुलर्स कट ईच अदर है ना? क्या हुआ? मतलब टेंजेंट कट ईच अदर परपेंडिकुलर। At perpendicular, लिख लो लिख लो। It is the locus of a pair of tangent. It is the locus of the pair of tangent having right angle between them, having 90 degree between them, or having perpendicular to each other, or have or right angle between them। कुछ भी लिख लो, तीनों एक ही बात है कि नहीं है? अरे यस सर। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। नहीं है? तो मेरे पास डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्लियर हुई? पहले ये बताओ। यस सर। It is the locus of the pair of tangents having right angle between them. राइट एंगल बिटवीन them। ये लो 90 बना दी। अच्छा मेरे को एक बात नहीं बची। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर ऐसी एक सर्कल लूं और मैंने ये ड्रॉ की और एक ऐसा ड्रॉ किया, ये आपस में क्या बनाएंगे? 90। तो ऐसे सभी पॉइंट का अगर मैं लोकस लूंगा तो मेरे पास वो क्या देगा? डायरेक्टर सर्कल। मैंने कहा अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आ रहे हैं कि किसी भी दो टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, कौन बोलेगा? अरे 2 into tan inverse of ये भाई स्क्वायर रूट ऑफ S1। रूट S1 होता है। हाँ अच्छा ये अपन का क्या, ये एंगल ही तो था। हाँ, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। डिग्री तो है। अरे 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 हाँ अरे, इसका मतलब ये 45 हुआ और 10 45 1 देगा, मतलब 1 इक्वल्स टू a बाय रूट S1 आया। यस सर। इसका मतलब रूट S1 इक्वल्स टू a आया। यस सर। इसका मतलब S1 इक्वल्स टू a स्क्वायर आया। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल लो। नहीं। अपन ने जो अच्छा S1 क्या है ये बोलो। अरे S1 गिवन। सर्कल लिया था वो क्या था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था। बोलो यस और नो? हाँ। यस सर। S1 क्या है? S1 ये मेरा पॉइंट x1 का y1 होगा कोई। यस सर। इस S1 में डालो तो मेरे को S1 मिलेगा। हाँ, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। y1 स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये मेरा S1 हुआ। यस सर। इक्वल टू a स्क्वायर है, तो क्या आया मेरे पास? x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये आया। यस सर। ये मेरे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। क्लियर है? यस सर। अच्छा अगर तुम एक बात नोटिस करो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल में क्या डिफरेंस है? रेडियस। क्या सेंटर चेंज हुआ है? नहीं। क्या रेडियस चेंज हुई है? यस सर। कितने टाइम्स चेंज हुई है? ये 2a 2 टाइम्स। 2 टाइम्स नहीं चेंज हुई है। जरा मन की आंखों से देखो तो रूट 2a टाइम्स चेंज हुई है। हाँ हाँ सही। रूट x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2a का होल स्क्वायर। यस सर। इसका मतलब अगर कल को तुमसे कोई बोले कि मेरे को अगर इस वाले सर्कल की रेडियस पता है 4, तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 4 रूट 2। रूट 2। हाँ 4 रूट 2। रूट 2 अच्छा इंटू 4। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बता पाओगे तुरंत? यस सर। यहाँ तक नोट हो गया ना? हाँ।
यस सर। एक बात बताओ, मैंने कहा भाई मेरे पास कोई सर्कल है ऐसा, मैंने कहा इसका सेंटर 0,0 है, रेडियस इसकी 2 है। सर हाँ बोलो। आप तो 6:30 लिखा था क्लास। क्या हुआ? हाँ 6:30 बोला तो था, तुम लोग आए नहीं। मैं तो आया था, आप आपने लॉग वो करा ही नहीं, मतलब नहीं नहीं, एंटर। मैंने 10 मिनट तक वेट किया, कोई नहीं आया, इसीलिए मैं सर मैंने 6:32 पे लॉग वो करा था और 6:40 तक करा था। नहीं नहीं। पर सच में मैं आज स्क्रीनशॉट लेके रखा है, आज तो आप कुछ कह नहीं सकते सर। अरे ऐसा नहीं है, मैं 6:40 तक तो मैं खुद ही था और सर मैं। सर मेरे पास इसका प्रूफ है, सर मेरा प्रूफ है इसका। अच्छा अच्छा, प्रूव है। अच्छा हाँ पहले ये बताओ कि ये मेरे पास अगर कोई सर्कल है 4 रेडियस का, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये होगी। यस सर। डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कौन बोलेगा? डायरेक्टर ऑफ द ये डायरेक्टर सर्कल होगा, डायरेक्टर सर्कल का। हाँ सेंटर तो वही रहेगा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेडियस स्क्वायर। रेडियस बोलो 4√2 हो जाएगी। हाँ, 4/2 होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाती है। हाँ तो बस इतना ही काम करना था लास्ट वाले क्वेश्चन में। वहां पे क्या करना था? क्या क्वेश्चन था बोलो जरा एक बार फिर से, मेरा तो क्वेश्चन भी हट गया। क्या था? क्वेश्चन क्या थी? tangent drawn from the point नहीं, एक क्वेश्चन बोलो, एक क्वेश्चन बस। x square plus y square x² + y² plus 6x + 6x plus 8y + 8y equals 0. = 0। इसका सेंटर बोलो। Center -3 -4. रेडियस बोलो। Radius 6 square plus 8 square. मतलब मेरे पास ये बनी, इसका सेंटर -3, -4 है, रेडियस क्या है 5 है, यहाँ तक कोई इधर। इसका नहीं। इसने डायरेक्टर सर्कल मांगा है, तो मेरे को बताओ इसका ऐसा बनेगा डायरेक्टर सर्कल ऊपर की तरफ। हाँ कैसे मालूम चला? अरे 90 बनाना है बस, हाँ, है ना? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसकी रेडियस कौन बोलेगा डायरेक्टर सर्कल की? 5 into √2. 5√2। सेंटर बोलो। सेंटर सेम ही है, -3 -4. तो ये क्वेश्चन आ गई। हाँ आ गई सर। क्या आ जाएगी? बस कुछ नहीं करना था, x+3 का होल स्क्वायर, y+4 का होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन में 25 इंटू में 250, ये आएगी। हाँ नोट हो गया? यस सर, हो गया। इतने में कोई दर्द हो तो बता दो, नहीं है। आगे बढ़े फिर। यस सर। ठीक है, अब अपन का मेजर टॉपिक खत्म हो गया है, अब 2 से 3 दिन का टॉपिक, 1-2 दिन का बचा है बस, आज और कल चैप्टर खत्म है फिर। If tangent drawn on x² + y² = a² from h, k makes right angle at center, then so that h² + k² = 2a²। नोट हो गया? यस सर। सबका नोट हो गया? अच्छा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले थोड़ी इज्जत दो, है ना? कह रहा है इफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस, मतलब इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हुई है। इस सर्कल का सेंटर बोलो 0,0, रेडियस बोलो। रेडियस ये। अच्छा मैंने कहा ठीक है यार, ड्रॉ करवा दो, क्या जाता है मेरी जेब से, क्या जा रहा है? मैंने कहा कहाँ से ड्रॉ करी तुमने भैया? कह रहा है h, k से। मैंने कहा ले भाई h, k पकड़, ये लो, ड्रॉ करवा दो 2 टेंजेंट। हाँ सर। यहाँ तक मैंने कुछ अलग किया? नहीं। फिर इसने अगला दांव क्या खेला? अगला दांव खेला कि ये जो टेंजेंट हैं ये 90 डिग्री बना रही हैं। कहाँ 90 डिग्री बना रही हैं? और द सेंटर। सेंटर बना रही हैं। ये वाला एंगल 90 नहीं बना रही हैं, ये नहीं है। कौन सा एंगल 90 बना रही हैं?
ये कौन बोलेगा? ये कौन बोलेगा? बोलो। ये अगर सेंटर पे 90 डिग्री बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके और इनके बीच में जो ये वाला एंगल है, ये कितना बन रहा है? 90। 90 डिग्री। ये बात पकड़ में आई? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? इसका सेंटर कितना? नहीं। 0। अच्छा मेरे को एक बात हो, अपन बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं कि टेंजेंट हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगी, ये भी 90 डिग्री बनाएगी। इसमें कोई दर्द है तो तो बोलो। टेंजेंट 90 डिग्री में कब से बनाती है? अरे टेंजेंट नॉर्मल से कैसे एंगल बनाती है? 180। 180? नॉर्मल से ना, नहीं 90 बनाती है। नहीं नहीं, कितना बनाती है? फिर से बोलो एक बार। 90 90। नहीं नहीं, देखो एक शीशा लो बड़ा सा ऐसे। सर सर सर, हाँ, सर आपने सर सुना नहीं, मैंने कहा था 180 माइनस 90, नहीं नहीं, हमें उतना सुनो। बनाती है। एक शीशा लो बड़ा सा ऐसे, और सामने खड़े हो जाओ, ऐसे हाँ करके। हाँ। ठीक है, ऐसे ठीक है। बड़े बड़े बाल कर लो। ठीक है। ठीक है, और ये वाला हाथ उठाओ, लेफ्ट वाला। इस वाले लेफ्ट लेफ्ट तरफ वाला। से गाल पकड़ो, और राइट वाले से जोर से मारो कि इधर घूम ही ना पाए, है ना? और शीशे के सामने ऐसा करना है, ठीक है? ओ। ठीक है। ये बताओ, ये भाई साहब टेंशन नॉर्मल है, 180 बनवा रहे हैं। ये बताओ अस्मित, नींद में तो नहीं थे पहले, ये बताओ। हाँ, हाँ। नींद में थे क्या? चलो कोई बात नहीं, होता है होता है, मेरे साथ भी होता था पहले। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये बचा कितना होगा फिर? 90 होगा। कैसे मालूम चला? अरे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेंट 360 है ना, आप ही बोलता। ये इसने गिवन नहीं था, लेकिन अपन ने कैलकुलेट करके 90 निकाल दिया। हाँ। अब एक बात बताओ कि ये तो टेंजेंट है कि नहीं है? टेंजेंट है। टेंजेंट है। ये टेंजेंट आपस में कहाँ कट कर रही हैं? कट। एच का मत के। इसका मतलब जो ये मेरा पास सर्कल होगा, इससे जो पास होने वाला सर्कल होगा, वो कौन सा सर्कल होगा? अरे अभी बताया, डायरेक्टर सर्कल होगा, क्योंकि उसी में तो ये केस होता है। ये अच्छा 90 हाँ बनाता है। सही है। हाँ। यहां तक कोई दर्द? नहीं। अरे अभी बताया। हाँ। अरे अरे अरे, अगर ये दो टेंजेंट आपस में 90 बनाती हैं, तो ये सब पॉइंट होगा वो किस सर्कल पे लाई करेगा? अरे डायरेक्टर डायरेक्टर सर्कल सर्कल। पे। इसका मतलब ये डायरेक्टर सर्कल होगा। यस सर। इसकी रेडियस कौन बोलेगा? पहले वाले रेडियस की √2 टाइम्स होगी। √2 इंटू ये। तो रेडियस क्या है? √2 इंटू में ए है। हाँ। बस बात खत्म। ये एच कमा के से पास हो रहा, तो क्या आएगी क्वेश्चन? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये तो प्रूफ करना था। यस सर। ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। इसमें तो केवल इतना दिमाग लगाना था कि मेरे पास अगर ये टेंजेंट है, टेंजेंट अगर 90 कट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? डायरेक्टर सर्कल पे। अस्मित क्लियर है ये बात? अस्मित क्लियर है? नोट हो गया? पहले ये बताओ। यस सर हो गया। if COC made by tangent from point on, क्या हुआ? इसमें लीव कर गया क्या? नहीं। हाँ, नोट हो गया।
सर लास्ट में क्या है सर? देन एपीसी आर इन फर्स्ट, एपी सेकंड, जीपी थर्ड, एचपी फोर्थ, एजीपी। बोलो अस्मित क्या होगा आंसर? तुम्हारा तुक्का बड़ा अच्छा सर? लगता है। हाँ बोलो। क्या हाँ, क्या किस चीज का? वो मैं ये पूछा था क्या क्या पूछा था? क्या अरे पूछा? यार तुक्के के कारण मैं भूल गया क्या पूछा था। हाँ सर, ये पे ऑफ टेंडेंस तुमने कर लिया ना? कल ही तो किया था। हाँ कल ही तो किया था। क्या होती है क्वेश्चन, अब तुम बोलोगे। क्या होती है पे ऑफ टेंडेंस की इक्वेशन? एस इंटू एस वन इक्वल्स क्या टी होती है? स्क्वायर। क्या होती है? एस इंटू एस वन इक्वल्स टी सर उसने स्क्वायर। बोल दिया। अरे तुमसे बोलने के लिए कहा गया था। अच्छा 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 अच्छा। वो तो बोल ही देता है। अरे मैं भी बोल देता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं बोलता। ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे, है ना? तो क्या भाई साहब क्या पूछे थे? हाँ, इसका आंसर बोलो। एक मिनट। सी ओ क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा है। एपी जीपी एचपी 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 जीपी। जी। क्या गैस गैस मारा है कि देख के बता रहे हो आंसर कहीं से? सर मुझे तो ये नहीं पता था कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब गैस तो बहुत दूर की बात है। अच्छा चलो देखते हैं क्या आता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कह रहा है इफ सीओसी मेड बाय टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन दिस सर्कल। कोई सर्कल टेंडेंट ऐसा क्या होगा, होता है? तो अच्छा। ये कोई सर्कल होगा। हाँ। अरे आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की यार। नहीं मेरी तो अच्छी आ रही है, मैं सुनाई दे रहा है सर। मैंने कहा मेरे पास अगर कोई सर्कल ऐसा होगा। यस इस सर। सर्कल की इक्वेशन क्या बोली है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। फिर अगला था इसने क्या बोला है कि सीओसी मेड बाय टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस। तो किसी एक यहाँ पर कोई सर्कल के बीच में कोई पॉइंट होगा एच कॉमा के। यस सर। इससे दो टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं। किस पे ड्रॉ हुई हैं? किस पे ड्रॉ हुई हैं? इस सर्कल पे एक्स ड्रॉ स्क्वायर हुई हैं। प्लस। हाँ। ये सर्कल का सेंटर कौन बोलेगा? अरे 0,0। 0,0। इसका मतलब या तो सर्कल को अंदर की तरफ बनेगा या सर्कल बाहर की तरफ बनेगा। अरे दो ही पॉसिबिलिटी है। यस सर, यस मतलब सर। अंदर ही possible, क्योंकि टेंजेंट लेकिन एक बनाने हैं बात ना। बताओ, अगर ये अंदर बनता है, अगर ये बाहर बनता है, तो क्या इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा? नहीं। नहीं। इसका मतलब एक बात तो तय होगी कि ये अंदर ही बनेगा। हाँ। यस। यहां तक कोई दर्द तो बताओ। नहीं। नहीं है। नहीं है, ये क्लियर है। सर। हाँ। मतलब इस वाले इक्वेशन की क्या सर्कल होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इस पे टेंजेंट ड्रॉ हुई है। मैंने कहा ले भाई पकड़ टेंजेंट ड्रॉ करवा दी। हाँ ये देखो टेंजेंट ड्रॉ करवा दी। फिर इसने अगला दांव क्या खेला? अगला दांव खेला है कि ये टच करता है। अच्छा इफ सीओसी मेड बाय टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन दिस दिस दिस, मतलब ये मेरा सीओसी बनेगा। सही है। ये मेरा सीओसी बनेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। यस सर। कह रहा है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टच करता है, किसको टच करता है? एक सर्कल और है जिसका सेंटर 0,0 है लेकिन रेडियस सी है। मतलब ये सर्कल कहाँ लाई करेगा? इस सर्कल के अंदर की इस सर्कल के बाहर? हाँ अंदर। अंदर ही। अंदर ही लाई करेगा, तभी अंदर। पॉसिबल है ये। हाँ इसका मतलब कुछ ऐसा केस बनेगा ये। देखो ये टच करके जा रहा है इस सर्कल को। हाँ। यस सर। ये पहले बताओ डायग्राम क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ सर। इसमें कोई दर्द तो बताओ। नहीं। नहीं। मैंने ये पॉइंट एच कॉमा के माना है फर्स्ट। हाँ सर। किस पॉइंट पे माना है, किस सर्कल पे माना है, पहले तो ये बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर। मतलब ये बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर करेगा। हाँ यहां तक कोई दर्द हो तो बता दो। नहीं। सेकंड सेकंड पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किस पे ड्रॉ हुई है?
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अरे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर। बी स्क्वायर कहाँ से ड्रॉ हुई है, कैसे आई है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट h, k से आया है। तो सीओसी की इक्वेशन क्या होती है, कौन बोलेगा? COC की, अरे क्या होता है, t इक्वल 0, टी t स्क्वायर इक्वल 0। इसमें टी पॉइंट कहाँ से आता है? जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है ना, उस पॉइंट लेकिन से आएगा। उस पॉइंट से तो आता है, लेकिन उसमें सर्कल कौन सा रहता है जिस पे टेंजेंट ड्रॉ होती है उस पे? तो किस पे टेंजेंट ड्रॉ हुई है? इस वाले सर्कल पे। कहाँ से ड्रॉ हुई है? इस वाले पॉइंट से। तो क्या आएगी? एच एक्स h, प्लस के h स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर की माइनस का बी स्क्वायर, कौन बोलेगा? माइनस के b स्क्वायर। माइनस का बी स्क्वायर। यहां तक कोई दर्द हो तो बोल लो, बोलो यस और नो। क्लियर है ये बात? हाँ, अच्छा, अब मेरे को एक बात और बताओ। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मेरे को एक बात और बताओ कि भाई ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसको टच करके जा रही है? अरे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स c स्क्वायर। इसका मतलब इस वाले केस में P इक्वल्स टू आर की P ग्रेटर देन आर? अरे दोनों इक्वल है, p इक्वल्स इक्वल है। r, इसकी रेडियस कौन बोलेगा? c। सी। मतलब आर तो सी मिल गया, P कौन बोलेगा? P कहां से ड्रॉ हुई है? कॉर्ड ऑफ अरे कॉन्टैक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। सेंटर क्या है? सेंटर 0,0 है कि नहीं है? हम्म, तो बोलो कॉर्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगी? 0 इंटू में एच प्लस 0 इंटू में वाई प्लस माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस x के प्लस स्क्वायर। प्लस y। हाँ। यहां तक कोई दर्द? हम्म, तो क्या आ गया बोलो? इससे क्या आ गया? बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आया कि नहीं आया? yes sir। अच्छा, मेरे को एक आया। बात और बताओ। यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता है? a तुक्का बड़ा स्क्वायर। अच्छा रहता है। ए स्क्वायर पता है। तो यहाँ से कितना आया? रूट ओवर ए स्क्वायर कितना आया? ए सी। ये कंडीशन किस वाले की होती है? अरे ज्योमेट्रिक का, अगर मतलब ए बी a b सी c है। e are in GP then b square equals a square करके ac। लगता है सर मैं तुक्के मार के चला जाऊंगा ना 10-15 तो मैं वैसे ही करेक्ट हो जाएंगे। सेकंड वाला करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो अरे इस अरे सुमंत, सर, वाह। तुम तुक्का उक्का मत लगाना है ना, इसी को लगाने दो। अरे तो ये रेयर भी तो होता है, लक सही कैसे हो सकता है? हर वो मैं तो पैची में सही गया था, पिछली बार पूछा था। नहीं नहीं, तुम ये मान के चलो कि मेरा तुक्का हमेशा बेकार ही जाता अच्छा है ना? क्लियर है? ये सही है। नोट हो गया? नहीं सर अभी ये लिखने दो, वैसा लिखने दो। इसमें और लिखना आगे क्या? लिखते हैं। कुछ करना ही नीचे नहीं कर दो थोड़ा, नीचे नीचे। है। सर मेरे को आप जब भी आपको मेरे खिलाफ जस्टिफिकेशन देना है, आप हमेशा ऐसे करते हो सुमंत और सुमंत। है ना? नोट चलिए हो गया? नहीं सर बताओ तो। नोट हो गया? हाँ वो तो गया। हटा दूं? यस सर। चलो अगला टॉपिक डालो। कॉर्ड ज्वाइनिंग। पी अल्फा एंड पी बीटा डाल दिया। yes अच्छा, sir। अभी तक अपन ने केवल एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड पढ़ी थी, है ना? स्पेशल टाइप वो की थी कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यही कॉन्टैक्ट। थी, हाँ हाँ है ना? या फिर अपन ने एक और पढ़ी जिसमें लेंथ निकालना अपन ने सीखा था। हाँ yes sir। ये ऐसी लेंथ, मतलब अपन ने पूरा कुछ पढ़ लिया है। ये कौन सी बला है भाई? ये क्या है फिर? अब मेरे को एक बात बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन ने एक बात तुमको पहले ही बता रखी है कि अगर मेरे को किसी भी सर्कल पे अगर कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो कैसा कंसीडर करूंगा? पैरामेट्रिक फॉर्म में a cos अल्फा कॉमा b sin थीटा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा करूंगा। अरे बोलो यार yes सर, sir। बोलो बोलो। yes sir। हाँ, इसका मतलब थीटा डिनोट क्या करता है? अच्छा मेरे को एक बात हो, सुनो सुनो सुनो। इसकी रेडियस कौन बोलेगा?
सॉरी 0 ए 0 कॉमा ए साइन थीटा। रेडियस कौन बोलेगा? सेंटर रेडियस बोलो फटाक से। सेंटर 0 0 रेडियस बोलो। ये ए। अच्छा ये थीटा एंगल कौन सा होता है? अरे एक्स एक्सिस पे जो बनता है ना वो ये वही वाला है। एंगल, ये होता है थीटा। हाँ इसका मतलब ये मेरे पास है क्या? पी अल्फा और पी बीटा क्या है? यही है मेरा, ये मेरा क्या है? पी थीटा। इसका मतलब पी अल्फा क्या है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। मैंने कहा हाँ। इसका मतलब पी अल्फा क्या मतलब हुआ? ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा। पी बीटा का क्या मतलब हुआ? ए साइन बीटा कॉमा ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। यही हुआ। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, अगर पीक अल्फा है ना उस पे हमेशा सेंटर 0 पे 0,0 पे लाई करते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये तो मैंने पहले ही बताया था। अरे बेस पॉइंट पता है? बेस पॉइंट पहला कौन सा बताया था? अरे ये मेथड क्लियर है बट आई एम टॉकिंग अबाउट पी अल्फा एंड पी बीटा सर। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। पी अल्फा का मतलब है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एट अल्फा एंगल। ओके सर गॉट इट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एट बीटा एंगल। अच्छा एक बात तो, ये दोनों पॉइंट सेम सर्कल पर है कि डिफरेंट सर्कल पर है? सेम सर्कल पे। कैसे मालूम चला? अरे रेडियस सेम ही है ना। रेडियस सेम है, सेंटर सेम है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लेकिन अल्फा डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? एक अल्फा एंगल पे पॉइंट है और एक एंगल बीटा पे पॉइंट है। बीटा यहाँ तक कोई फर्क है? नहीं है। नहीं है। इसका मतलब ये मेरा एंगल क्या हुआ? पी अल्फा वाला हुआ पॉइंट। ये मेरा पॉइंट कौन सा हुआ? पी बीटा वाला पॉइंट। इतनी बात पकड़ में आ गई? हाँ ये तो पोलर कोऑर्डिनेट है ना। हाँ पोलर कोऑर्डिनेट, ये बात पकड़ में आई। हाँ पी अल्फा और पी बीटा का मतलब समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। अच्छा मैंने कहा भाई मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये लो, ले लूं? हाँ मैंने कहा ये लो सर्कल। एक सर्कल लिया, मैंने कहा पी अल्फा पी पी अल्फा पॉइंट ये ले लूं और पी बीटा पॉइंट ये ले लूं। यहां तक कोई दर्द? मैंने कहा इससे ज्वाइन होने वाली यही तो कॉर्ड बनेगी। हाँ ये क्लियर है? हाँ यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? पी अल्फा का मतलब क्या है? अच्छा मैं इसका सेंटर, अभी थोड़ी देर के लिए अपन इसकी इक्वेशन क्या लेते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर बोलो। इसका सेंटर 0 0। 0 0, ये ड्रॉ होगा ऐसा। अच्छा मेरे को एक बात हो, इसका सेंटर 0 0, ये वाला एंगल कौन बोलेगा? अल्फा अल्फा ये वाला एंगल कौन बोलेगा? पूरा बीटा। बीटा। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। बोलो नहीं है, पक्की बात? हाँ श्योर हो इस बात पे? यस सर। पक्की बात है? यहां तक कोई दर्द हो तो बोल देना तुरंत। नहीं नहीं। श्योर हो ना? हाँ अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं एक इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। मैंने कहा ड्रॉप कर दूं। मैंने कहा ये लो, किस पे? इस कॉर्ड पे। ये कुछ बनेगी परपेंडिकुलर? हाँ यहां तक कोई दर्द? नहीं। ये परपेंडिकुलर आएगी। अच्छा मेरे को एक बात हो, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप की तो मैं इसको नाम दे दूं एक एम। हाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम की डिफरेंट? सेम होती है सर। कैसे मालूम चला? अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। बाइसेक्टर है। यहाँ तक कोई दर्द है? अच्छा मेरे को अब एक बात बताओ, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है और ये लेंथ दोनों सेम में है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सेम है कि नहीं है? ये तो हाँ ट्रायंगल। कॉमन साइड है ना। इसका मतलब कॉमन क्या साइड है हुआ? ना। हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो ध्यान से देखो, तो दो साइड सेम है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट की इक्वल। अरे सेम ही है ना। कैसे मालूम चल रहा है? अरे दोनों सेम, कॉन्ग्रुएंसी। दोनों साइड सेम है। कॉन्ग्रुएंसी पड़ी है एंगल साइड एंगल की, साइड एंगल साइड की। अरे क्लास 8 में था, क्लास 8 का क्लास 9। 8 में था ना? तो हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दो साइड सेम है। दो साइड सेम है कि नहीं है? अरे मैं इसको बाहर यस ले सर। आता हूँ, ऐसा है।
ऐसा है कि नहीं है? मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही तो होगा। बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर, ये भी होता है ना एंगल बाइसेक्टिंग थ्योरम, वो भी से होता है। मैंने एंगल बाइसेक्टिंग थ्योरम होती अलग है, लेकिन ये नहीं होती जो तुम मैं बोल रहा हूँ, ओके। वो अलग होती है। ठीक है, ये मेरे पास थीटा एंगल मान लो, हाँ ये भी थीटा ही होगा। हाँ। अच्छा, इस पूरे को अपन ने क्या मान रखा है? बीटा बीटा। इस पूरे को क्या मान रखा है? अल्फा। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इस ये पूरा एंगल टू थीटा, टू थीटा कौन सा एंगल हुआ? ये पूरा, ये वो एंगल हुआ। बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस कितना अल्फा। होगा? कितना होगा? टू टू थीटा। बीटा माइनस अल्फा होगा। हाँ यहां तक तो मेरे को थीटा मिल गया। हाँ। बीटा माइनस अल्फा देखिए। ये कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है? नहीं। श्योर हो इस बात पे? हाँ। क्लियर है? यस सर। अच्छा ये सब बवाल अपन कर क्यों रहे हैं? तो सर मेरे को ये बताओ पहले, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बोलो। अच्छा सर ये एक तो एंगल। ये क्यों करना पड़ रहा है मेरे को? क्यों करना पड़ रहा है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अस्मित बोलेगा, तुम नहीं बोलोगे क्योंकि तुमको पता ही नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास अगर कोई कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट है ये मेरे पास कोई लाइन है, यहां तक कोई दर्द? मैंने कहा इसका अगर ये परपेंडिकुलर थीटा एंगल बनाता है और ये डिस्टेंस p है सेंटर से, तो इस इक्वेशन की लाइन कौन बोलेगा? सॉरी, इस लाइन की इक्वेशन कौन बोलेगा? बोलो अस्मित, हाँ बोलो। अल्लाह, अरे अरे, ये एंगल ये P होता है तो याद करो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू P, बताया था कि नहीं बताया था? ये एंगल थीटा बनाया है, ये डिस्टेंस P हो सेंटर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P होती है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू P होती है कि नहीं होती है? अब तो बोल दो। यस सर। क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फिर से बताता हूं मैं, तुम भी सुन लो सुमंत, ओके सर। है ना? क्या होता है, ये होती है अगर मेरे पास कोई ऐसी वो है, और ये मेरे पास है, और अगर इसकी ओरिजिन से ये डिस्टेंस क्या है? p है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एंगल जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल अगर थीटा बना रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x एक्स cos cos थीटा थीटा प्लस थीटा। y sin थीटा इक्वल्स टू p। यहाँ तक कोई दर्द नहीं? जरा मन की आंखों से देखो एक बार, आंखें खोल के, तो तुमको दिखेगा मेरे पास ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, हाँ सर। मेरे पास ये लाइन है कि नहीं है, हाँ मेरे को यही तो लाइन चाहिए, ए बी ही तो लाइन चाहिए, यही तो मेरी हाँ। कॉर्ड है। अगर मेरे को ए बी की इक्वेशन चाहिए, तो मेरे को क्या क्या चाहिए? मेरे को इसका एंगल चाहिए, कौन सा? जो एक्स एक्सिस के साथ बनता हो, ये वाला एंगल। यस सर। हाँ। कितना एंगल है ये? थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा एंगल है कि नहीं है? थीटा क्या है? हाँ। बीटा माइनस अल्फा बाई टू, और अल्फा तो अल्फा ही, तो कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा बाई टू आया कि नहीं आया? यस सर। यहां तक कोई दर्द? नहीं। क्लियर है? इसका मतलब मैं हाँ तुमसे क्या कह रहा हूं, मेरे को अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस अपन क्या मान के चल रहे हैं? पी मान के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हाँ। अरे बोलो यस और नो। यस सर। बोलते नहीं हो यार तुम लोग। अच्छा अब एक बात, तो अगर अपन को अब इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? एक्स एक कॉस cos अल्फा थीटा प्लस प्लस थीटा बाई अल्फा टू। प्लस वाई
साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू पी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो यस और नो। हाँ सर। अच्छा मेरे को बताओ एक्स कॉस थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कौन बोलेगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हाँ प्लस वाई साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कौन बोलेगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हाँ इक्वल्स टू पी है कि नहीं है? यस सर। अब मेरे को पी निकालना है। यहां तक कोई दर्द क्लियर है ये बात? यस सर। अब मेरे को पी कैसे मिलेगा? अब मेरे को एक बात बताओ, ये 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हाँ ये मेरे को डिस्टेंस कितनी पता है? ए पता है। मैं इसको अगर बाहर हाँ लेके आऊं, ऐसा कुछ दिख रहा है तुमको? यस सर। ये ए मतलब है, बी पॉइंट पता है। ये पी है, ये एंगल कितना हाँ है? ये एंगल बोलो। थीटा है। एंगल। थीटा ही तो है। थीटा ही तो हाँ है। हाँ हाँ सर यस सर। थीटा थीटा कितना है? बीटा माइनस अल्फा बाई 2। हाँ तो बोलो मेरे को कौन से डिस्टेंस चाहिए? मेरे को पी ये तो चाहिए। हाँ लेकिन ये ये भी मेरा पता है ना। 90 बन रहा है, ये मेरा 90 बन रहा है। अब सोचो जरा किस में मेरे को पी मिल जाएगा? मेरे को क्या है, मन की आंखों से देखो तो मेरे पास क्या पड़ा है? हाइपोटेन्यूस पड़ा है और परपेंडिकुलर पड़ा है। यही पड़ा है? नहीं नहीं नहीं, हाइपोटेन्यूस पड़ा है और बेस पड़ा है। हाँ ये मेरे पास बेस है कि नहीं है? अरे 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 देखो जरा, इसको घुमा दो। यस ऐसा कुछ हो गया। ये 90, ये P, ये A, ऐसा ही तो है। हाँ इसका मतलब मेरे पास बेस पड़ा है, मेरे पास हाइपोटेन्यूस पड़ा है। तो किससे हाइपोटेन्यूस और बेस में कौन डीलिंग करता है? कॉस थीटा। हाइपोटेन्यूस। हाँ तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है? P है। हाइपोटेन्यूस कितना है? A है। तो लेकिन थीटा क्या था इसमें? बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो P की हाँ वैल्यू कितनी आ गई? A कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। यहां तक कोई दर्द? नहीं। तो यहां से क्या आ गया? एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू में ए कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। नोट हो गया? अरे नहीं। ये क्या है? ये क्या है? ये कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, अरे जो इतना लंबा। पी अल्फा एंड पी बीटा। क्लियर है ये बात? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास ये जो कॉर्ड आई है, अगर मैं थोड़ा सा और एक्सट्रीम खेलूं तो मेरे को एक बात बताओ। यहाँ तक नोट हो गया ना सबका? हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास जो ये कॉर्ड आई है, मैंने कहा ठीक है ले लो भाई कॉर्ड, ये मेरे पास पी अल्फा है, ये मेरे पास पी बीटा है। ये मेरे पास जो कॉर्ड आई है, मैंने कहा ये मेरी एच कॉमा के से कोई टेंजेंट ड्रॉ करने पर कॉर्ड आती थी, ठीक है? तो बोलो अगर एच कॉमा के से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या आती है? टी इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे मैंने ये कहा समझ में नहीं आया सर। मैंने कहा अगर अरे आउट ऑफ कांटेक्ट है। ओके ओके गॉट इट सर। ये मेरे पास कोई सर्कल था, सर्कल में अगर मैंने कॉर्ड मैंने कहा किसी पॉइंट से एच कॉमा के से मैंने वो ड्रॉ की, ये लो, तो हाँ मेरे पास ये जो आती है, ये मेरे पास सीओसी आती है। हाँ कॉर्ड ऑफ क्या कांटेक्ट। होती है? टी इक्वल्स टू 0 होता है। हाँ मैं सर्कल की इक्वेशन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यस सर। इसमें इसकी इक्वेशन क्या आती है? एच एक्स प्लस के वाई माइनस का ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आती है। हाँ बोलो बोलो तो कम से कम। हाँ यही आती है। यस सर। मैंने कहा ये मेरे पास पी अल्फा पॉइंट था, ये मेरे पास पी बीटा पॉइंट था, लेकिन पी अल्फा और पी बीटा के फॉर्म में इक्वेशन क्या आती है? एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू वाई साइन प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू में ए ये कॉस। कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यही आती है।
अच्छा मेरे को एक अरे बात बीटा बताओ, माइनस, ये दोनों इक्वेशन किसकी आई हैं? ए बी की तो आई हैं, ये भी ए बी की इक्वेशन है, ये भी ए बी की इक्वेशन है। ये दोनों हाँ डिफरेंट है कि सेम है? अरे सेम ही तो है। सेम है। इसका मतलब ये आपस में कंपेयरिंग हो सकती है इसमें? हम्म। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अब मेरे को एक बात हो, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो पहले मैं इसको इसके फॉर्मेट बनाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि सामने केवल और यस। केवल ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये जरा क्या इस फॉर्मेट में है, एच एक्स प्लस का के वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है। यहाँ क्या करूंगा मैं, इसको बनाऊंगा कैसे, एक्स कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन में कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन में कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई टू। यहाँ तक कोई दर्द? इसको टू में कितना आएगा, ए आएगा। हाँ सही है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। हम्म। क्लियर है ये बात? हाँ। श्योर हो इस बात पे? यस सर। मेरे को सामने ए स्क्वायर चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, सामने ए का मल्टीप्लाई करवा दूं, बैलेंस हो गया। यस सर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एच की वैल्यू क्या आएगी, ए ये कॉस कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई अपॉन में कॉस एल्फा माइनस कॉस। बीटा बाई आएगी। हाँ के की वैल्यू क्या आएगी, ये ए साइन। साइन एल्फा प्लस बीटा हाँ। बाई टू अपॉन में कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई टू आएगी। हाँ सर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं। क्लियर है ये बात? नोट हो गया? यस सर। नहीं नहीं नोट, नहीं। नोट हो गया? हाँ अब हो गया। सर करने दो। हाँ क्या ऊपर थोड़ा हुआ? ऊपर, हाँ ऊपर ऊपर, ठीक। ऊपर ऊपर थोड़ा अप। हाँ क्या हुआ? ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे सर, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, थोड़ा सा नीचे और और डन। क्लियर? ये मैंने क्या निकाले, एच और के पॉइंट निकाले कि नहीं निकाले? यस सर। क्यों निकालना पड़ा मेरे को, क्या समस्या थी इस वाले में? मैंने कहा अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने अब क्या सीखा है? मैंने अभी तक अपन क्या करते थे, अभी तक अपन करते थे कि मेरे पास कोई पॉइंट पता होता था, उस पॉइंट से मेरे को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना आता था। ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ। लेकिन अब मेरे को क्या पता है, अब मेरे को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पता है। अब मैं उसका पॉइंट निकालूंगा जहां से ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ हुई है, एच कॉमा के पॉइंट। अब मैं हाँ। इसका रिवर्स बता रहा हूं तुमको। ये बात पकड़ में आई? यस सर आ गई। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? हाँ। इस वाले में क्या था, अपन को पॉइंट पता था, अपन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालते थे कैसे, टी को जीरो करके। हाँ। लेकिन इस बार मेरे को क्या मालूम होगा, इस बार मेरे को केवल और और केवल कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मालूम होगी। कैसे? वही अपन का फॉर्मूला, एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई साइन अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू में ए कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू, यही होती है। यस सर। मेरे को ये इक्वेशन पता होगी और मेरे से पूछेगा कि बताओ भाई ये कॉर्ड किस पॉइंट से टेंजेंट के ड्रॉ होने से बनती है, तो वो पॉइंट निकालवाएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट पता है मेरे को, एच स्क्वायर टू कितना होता है, ए कॉस एक और अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बाई बीटा टू बाई टू। अपॉन में साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, सॉरी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। के स्क्वायर टू कितना होता है, ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, यही होती है। हाँ सर। क्लियर है? अब पॉइंट निकालना आ गया। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। क्लियर है ये बात? यस सर। नोट हो गया? हाँ। यस सर। क्वेश्चन लिखो फटाक से।
नोट हो गया? यस सर। सबका नोट हो गया? सुनना ध्यान से। अब कह रहा है ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू पी अल्फा एंड पी बीटा। मतलब मेरे पास ऐसा कोई गिवन है, ये मेरे पास कोई टेंजेंट का पॉइंट का इंटरसेक्शन, ये मेरे पास कोई दो टेंजेंट होंगी, बोलो यस और नो। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट टेंजेंट का। हाँ कह रहा है हाँ टेंजेंट टू पी अल्फा एंड पी बीटा टू सर्कल। मतलब इस सर्कल को टेंजेंट बना रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल की मैंने, और दो टेंजेंट बना रही है। मतलब ये मेरा पी बीटा हो गया और ये मेरा पी अल्फा हो गया। यहां तक कोई दर्द? इसने बोला है कि जो इंटरसेक्शन का पॉइंट ये वाला है इसका मेरे को लोकस चाहिए। यही मांगा है इसने? हाँ। यही मांगा है कि नहीं मांगा है? फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस वाले पॉइंट का लोकस मांगा है। मैं इस पॉइंट को एच कॉमा के बोल दूं। अब मेरा मेन मोटिव क्या है? अब मेरा मेन मोटिव है एच कॉमा के को फाइंड आउट करना। अरे 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 यही चाहिए ना? हाँ अरे लोकस किसका, किसी का कैसे लोकस निकालते हैं? किसी भी पॉइंट का लोकस कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट को मानते हैं, उसमें जो कंडीशन गिवन रहती है वो कंडीशन लगाते हैं, इसके बाद एच और के को एस और वाई से रिप्लेस कर देते हैं। यही करते हैं ना लोकस के लिए? यस सर। मेरे को बताओ, मेरे को इसकी इक्वेशन ये क्या है? x cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू y sin अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू में a cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू, यही होती है। यस सर। मैंने कहा मेरे को भी एक बात बताओ, मेरे को ये नहीं पता, मेरे को नहीं निकालना, मेरे को अब डायरेक्ट फॉर्मूला पता है h और k का। h की इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा है अभी? a cos अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अपॉन टू। में sin अल्फा माइनस बीटा बाई टू, सॉरी अरे कॉस। cos, है ना? हाँ k की वैल्यू क्या पढ़ी है अपन ने? a sin अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन में cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू, यही पढ़ी है। यस सर। मेरे को अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू पता है, ध्यान से देखो, हाँ 120 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? h इक्वल टू में a cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कितनी वैल्यू है बोलो? 120 डिग्री। अरे अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अरे इसकी बोलो, अल्फा माइनस बीटा बाई टू की 120 डिग्री है कि नहीं है? हाँ कॉस 120। तो कितनी आएगी? cos 120 डिग्री। हाँ यहाँ तक कोई इधर? तो cos 120 की वैल्यू कौन बोलेगा? अस्मित बोलो फटाक से। अस्मित, अस्मित यस क्या हो गया? हाँ cos 120 की वैल्यू बोलो। cos 120 होता है 90 सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा 20 माइनस तो होगा तब बता, एक मिनट। cos 90 माइनस sin माइनस 1/2। माइनस साइन 30 माइनस 1/2 आएगी। हाँ तो यहाँ से क्या आ गया? a cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू माइनस का h बाई टू आ गया, और a sin अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का k बाई टू। जरा मन की आंखों से देखो तो मेरे को लोकस चाहिए। लोकस मैंने तुमको कब बताया था? जब भी मेरे को कॉस में थीटा साइन में थीटा दिखे, अपन के मन की घंटी बजनी चाहिए। क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आएगा? h बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस k बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ रिप्लेस एक्स बाई यहाँ से क्या आ एक्स जाएगा? बाई एक्स। प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, मतलब 2a का होल स्क्वायर। आ गया लोकस? हाँ सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। क्लियर? इसमें अपन को क्या करना था? अपन को वही पॉइंट निकालना था पहले, हाँ निकालना था। यस सर। नोट हो गया सबका? एक मिनट चेक कर लेता हूँ, वैसे ये तो लिख लिया था तो हो गया। हो गया? पावर ऑफ पॉइंट डाला।
सर पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आ यस गई सर। सर। पावर ऑफ पॉइंट कुछ नहीं होता है, केवल पॉइंट की लोकेशन को डिनोट करता है ना? है ना? पॉइंट की लोकेशन मैंने कहा मेरे को बताओ, अगर मेरे पास पॉइंट इनसाइड था तो S1 कैसा था? लेस देन 0। लेस देन जीरो। जीरो होता तब ऑन द सर्कल, और निगेटिव होता है तब, सॉरी पॉजिटिव होता है तब आउटसाइड सर्कल, है ना? हाँ सर। लेकिन इसमें ये लोकेशन को डिनोट करता था, लेकिन ये क्या करता है, ये वैल्यू ही लेके बैठ जाता है S1। ये बात पकड़ में आई? तो यस सर। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? लोकेशन को डिनोट करते हैं। S1। डिनोट्स लोकेशन। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? S1 ही होता है। क्लियर है? सर मतलब ये वैल्यू होता है ना? हाँ, ये वैल्यू देता है, ये वैल्यू होता है, लेकिन लोकेशन ऑफ पॉइंट में अपन को केवल चेक करना रहता था। हाँ ओके सर। इस वाले में क्या है, पावर ऑफ पॉइंट की वैल्यू ही S1 है। क्लियर है? S1 बोले तो, पावर ऑफ पॉइंट। अरे नहीं, पावर ऑफ पॉइंट तो है, S1 कैसे निकालते हैं? सर्कल पे अरे वो जो गिवन पॉइंट है ना, उसमें सर्कल पर रख के जो वैल्यू होता है। ये मेरा पावर ऑफ पॉइंट होता है। लेकिन अब पावर ऑफ पॉइंट में 3 खेल होंगे। हो सकता है कि मेरा पावर ऑफ पॉइंट निगेटिव आ जाए, हो सकता है मेरा पावर ऑफ पॉइंट 0 आ जाए, हो सकता है मेरा पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आ जाए। तो बताओ, अगर निगेटिव आएगा तो पावर ऑफ पॉइंट क्या है? पॉइंट इनसाइड सर्कल। इनसाइड अगर 0 आ रहा है तो पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑन सर्कल। अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट आउटसाइड। आउटसाइड सर्कल। ये क्लियर हुई बात? हाँ सर। पहले तो बताओ पावर ऑफ पॉइंट है क्या? S1 ही है। क्लियर है? हाँ सर। S1 ही पावर ऑफ पॉइंट होता है। क्या होता है? S1 ही पावर ऑफ पॉइंट होता है। क्लियर है? यहाँ लिख लो हाँ। ऐसे, इफ इफ बोले तो यदि। नोट हो गया? यस सर। नोट हो गया? हेलो, अरे बोलो भाई। हो गया सर। कह रहा है मेरा पावर ऑफ पॉइंट किस पॉइंट से 2,5 से निगेटिव आ रहा है, मतलब S1 कैसा है? नेगेटिव। निगेटिव है। S1 बोले तो अरे 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस माइनस का 16 माइनस का 60 और प्लस का P हाँ। इज लेस देन 0, यही आएगा। हाँ। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 4 प्लस 25 प्लस माइनस का 16 माइनस का 60 प्लस का P इज लेस देन 0। 60 से 25 गया, मतलब 25 35, माइनस का 35 बचा, और 4 प्लस 16 माइनस का 12 बचा, तो कितना आया? 47 आ रहा है माइनस का। हाँ सर। माइनस 47 प्लस तो P P इक्वल्स की वैल्यू क्या है? माइनस का 47 प्लस P लेस देन 0। तो P की वैल्यू कितनी आई? 47 से छोटी आई। हाँ। यहाँ तक कोई दर। हम्म। फिर अगला दांव क्या खेला इसने? सर्कल डोंट टच बोथ एक्सिस, मतलब कोई सर्कल ऐसा बन रहा होगा जो कि ना तो x एक्सिस को टच कर रहा है ना तो y एक्सिस को टच कर रहा है। यहाँ तक कोई दर? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये ना तो x एक्सिस को टच कर रहा है ना तो y एक्सिस को टच कर रहा है, तो बताओ इसका x इंटरसेप्ट कैसा होगा?
पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पॉसिबल तब होता है ना जब ये कट करे ऐसे, तब मेरे पास ये एक्स हाँ इंटरसेप्ट ये वाई इंटरसेप्ट आता है। इसमें तो पॉसिबल ही नहीं हाँ है। तो हाँ, इसका एक्स इंटरसेप्ट कैसा होगा? जीरो, जीरो नेग्लिजिबल। नहीं, इमेजनरी। हाँ हाँ, सॉरी। इमेजनरी एक्स इंटरसेप्ट होता कितना है ये कौन बोलेगा? एक्स इंटरसेप्ट। 2 × में रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, यही होता हाँ, है। जिस पर मैंने हाँ, अच्छा, वो इसका इंटरसेप्ट वाई टू इंटू। इंटरसेप्ट कितना होगा? अच्छा मेरे को तो ये इमेजनरी है, इसका मतलब इसके इनपुट वाली क्वांटिटी कैसी होगी? निगेटिव होगी। नेगेटिव। मतलब सी बड़ा कि जी स्क्वायर बड़ा? जी स्क्वायर छोटा होता है सी से। मतलब जी स्क्वायर इज लेस देन। सी। यहां तक कोई दर्द नहीं है। नहीं है, पक्की बात। हाँ, अच्छा, जी स्क्वायर की जी की वैल्यू कौन बोलेगा? सी 4 है। -2। अरे जी कॉमा एफ होता है ना, 4 सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो जी की माइनस वैल्यू कितनी है? 4 है कि नहीं है? अच्छा, सी 4 कितना है? सी बोलो, सी बोलो, सी बोलो, सी। 8 स्क्वायर। सी मेरा पी है, जी 4 है, एफ 6 है। ये बच्चों वाली कहानी बतानी पड़ेगी क्या? देखो ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये देखो जी है, यहाँ पर 4 आएगा। ये बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। तो जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 4 है, 4 स्क्वायर। और सी की वैल्यू कितनी यस है? पी है। पी। हाँ मतलब 16 से बड़ी होगी पी की वैल्यू। हाँ। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, सही है। सही है। अच्छा, इसका अगला दांव भी तो होगा अभी, वाई इंटरसेप्ट भी तो होगा। हाँ, 2 इंटू वो भी तो इमेजनरी रूट होगा। ऑफ एस। वो एफ स्क्वायर हाँ माइनस सी होता है, उसमें भी तो मेरा सी बड़ा होगा एफ स्क्वायर से। हाँ। सी की वैल्यू पी है, एफ स्क्वायर कितना है? 6। 6 का स्क्वायर मतलब 6। 36। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। तो अब 3 वैल्यू हैं, एक ये वैल्यू आ रही है, एक ये वैल्यू आ रही है, एक ये वैल्यू आ रही है। पहला वाला दांव खेल रहा है, बोल रहा है 47 से छोटी, मतलब ये वैल्यू वैल्यू कोई भी ले लो इधर। यहाँ तक हाँ कोई दर्द? अगला दांव कह रहा नहीं। है 16 से बड़ा, मतलब 16 यहाँ कहीं होगा, इससे बड़ी, मतलब ये कोई वैल्यू ले लो इससे बड़ी। हाँ, अगला दांव खेल रहा है 36 से बड़ा, 36 यहीं बीच में आएगा कहीं, इससे बड़ा, हाँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक। इन तीनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है। ग्रेटर देन 36, लेसर देन 47। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी? बिलोंगिंग टू 36 से 36 से 47। हाँ क्लियर है? हाँ सर। आंसर क्वेश्चन ये था कि इसने बोला था इंटीजर कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ पी मांगी थी, तो कितनी आएगी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ पी? 37, 38, 39, 40, 41, 36 42, से 43। इंक्लूडेड नहीं है। 10 में। ओपन ब्रैकेट है ये, 36 हाँ इंक्लूड तो नहीं है। 37 से काउंट करो, 37, 10 है 38, सर। 39, 10। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 10 आएंगी। हाँ, 10 ही है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हाँ जेई का एक क्वेश्चन था। आंसर कितना आएगा? 10। यहाँ तो मैंने फाइंड की पी की वैल्यू निकलवा दी है बस, और कुछ नहीं। क्लियर है? हाँ सर। नोट हो गया? हाँ एक अगला और। फाइंड रेंज ऑफ ए इफ थीटा फॉर पेयर ऑफ टेंजेंट टू सर्कल x square plus y square is equals to 1 is such that pi by 2 थीटा pi। नोट हो गया? यस सर। क्या कह रहा है? किसकी रेंज फाइंड आउट करवा रहा है? ए की। ए है क्या? ए क्या है? बोलो, ए क्या है? फाइंड रेंज ऑफ ए if theta for pair of tangent to the circle this।
यहाँ तक कोई दर्द? इसने ए की वैल्यू मांगी है। अच्छा अभी देखते हैं ए क्या है। कह रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल, इस सर्कल की रेडियस बोलो 1 है, हाँ। सेंटर 0,0 है। यहाँ तक कोई दर्द? हम्म, कह रहा है इज सच दैट थीटा इज बिलोंगिंग टू π/2 से पाई। ये थीटा क्या है? थीटा है मेरा पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का एंगल ही तो है। हाँ। मतलब मेरे पास पेयर ऑफ टेंजेंट मार्केट में आती कब है? पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तब। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। मतलब मेरे पास ये वाला एंगल कितना है? थीटा। ये वाला एंगल बोल रहा है π/2 से और पाई के बीच में होना चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ। क्या बात बताओगे? मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, कल को अगर ये थीटा पाई के इक्वल हो गया, मान लो फर्स्ट केस मान लेते हैं भाई, इसने बोला है पाई से और π/2 के बीच में होना चाहिए। कल को अगर ये थीटा पाई के इक्वल हो गया तो क्या बनेगा? पहली बात, मेरे को टेंजेंट चाहिए और एंगल पाई चाहिए, तो बताओ कैसा बनेगा? ये मेरे पास कोई सर्कल होगा, ऐसा बनेगा क्या? अरे बोलो, ये एंगल पाई बना हाँ। इनके बीच में, लेकिन ये टेंजेंट हाँ। तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कुछ केस ऐसा बनेगा, ये बनी टेंजेंट, ये टेंजेंट भी है और एंगल पाई भी है। ये बात पकड़ में आ रही है? अरे बोलो। अरे मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं पॉसिबल है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं पॉसिबल है, ये बात क्लियर हुई। हाँ। मैंने कहा अच्छा मेरे को बताओ, ये वाला सेंटर कितना 0,0 है? हाँ। ये रेडियस कितनी है? 1 है। 1। ये रेडियस कितनी है? 1 है। यहां तक कोई दर्द? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सेम केस इस तरफ भी तो हो सकता है, ऐसा हाँ सर। है ना? ये मेरा सेंटर 0,0 है, रेडियस 1 है। यहां तक कोई दर्द? इसने बोला थीटा मेरा, इसने क्या पाई को इंक्लूड किया है? नहीं। नहीं किया है। अब मेरे को एक बात बताना कि ये बोल रहा है कि मेरा थीटा इन थीटा पाई और π/2 के बीच में। मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, ये मेरा 0,0 पॉइंट है, मेरा ये वाला पॉइंट कितना होगा फिर, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूँ, इसको वाई एक्सिस मानता हूँ? 1,0। 1,0 होगा। सिमिलरली इस वाले केस में -1,0 होगा। हाँ। इस वाले केस में, अच्छा इन दोनों केस में ए की वैल्यू क्या आ रही है? +-1। हाँ। अरे अरे अरे, जब थीटा मेरा पाई है तो एक की वैल्यू +1 आ रही है, एक की वैल्यू -1 आ रही है। मैंने कहा यहां तक कोई दर्द? अगला केस, नहीं। अगला केस मैं लेके चलता हूं इसी में, ऊपर की तरफ देखना ध्यान से। मैंने कहा केस सेकंड, केस फर्स्ट ये हो गया, केस सेकंड। अच्छा ये ए की वैल्यू +-1 मेरे को लेनी है कि नहीं लेनी है? नहीं। नहीं। नहीं लेनी, क्योंकि थीटा मेरा पाई के इक्वल नहीं है। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, थीटा मेरा π/2 हो जाए तब। अगर मेरा थीटा π/2 हो गया तो मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास कोई सर्कल है, ये कोई टेंजेंट ड्रॉ की है मैंने, ये मेरे अगर एंगल π/2 बना तो ये किस कंडीशन में आता है π/2? अगर डायमीटर नहीं। नहीं। अभी बताया डायरेक्टर सर्कल होता है। हाँ सही है। अरे अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ। 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 अरे याद करो, ओके सर गॉट इट। याद करो, याद है ना? हाँ। हाँ। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसका मतलब डायरेक्टर सर्कल का पॉइंट होगा, इसका मतलब कोई एक सर्कल ऐसा एग्जिस्ट करेगा हाँ सर। जो कि डायरेक्टर सर्कल होगा? हाँ। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, इसकी सेंटर की इसकी रेडियस कितनी है? 1 1 है। तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी होती है? √2। √2। मतलब ये इस केस में भी पॉसिबल है, हो सकता है सेम केस ऐसा भी तो पॉसिबल है, जस्ट अपोजिट साइड, ऐसा ये 90 बना दे और ऐसा बना दे, इसकी रेडियस तो √2 ही आएगी। हाँ। इसका मतलब इन दोनों वाले केस में ये मेरा, अगर मैं एक्स एक्सिस लेता हूं, ये मैं वाई एक्सिस लेता हूं, तो बोलो ये पॉइंट कितना आएगा? ये डिस्टेंस कितनी आई है? सेंटर 0,0 है, रेडियस कितनी आई है? ये √2 आई है डायरेक्ट √2। सर्कल की। हाँ। ये वाला पॉइंट क्या होगा? √2,0 होगा। हाँ। सिमिलरली इस वाले केस में -√2,0 होगा। हाँ। तो इन दोनों केस में ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है?
हाँ प्लस प्लस और माइनस करो तो यहाँ तक कोई दर्द? क्लियर है ये बात? सर हाँ बोलो। सर ऊपर में भी पॉसिबल है ना, अपर साइड एंड द लोअर साइड में भी पॉसिबल है 90 डिग्री। क्या चीज? अपर साइड एंड द लोअर साइड यू कंसीडर राइट एंड लेफ्ट। केस तो वही बनेगा ना, हाँ केस तो वही बनेगा ना, तब भी तो रूट टू ही हाँ आएगी, तब भी माइनस रूट टू हाँ। ही आएगी, ओके ओके गॉट इट। है ना? अच्छा अब बताओ, इसका मतलब मेरे को जो ये एंगल है ये पाई बाय टू से बड़ा और पाई से छोटा चाहिए, मतलब मेरे को केस थर्ड में क्या चाहिए? अब मेरे को चाहिए क्या? अब मेरे को चाहिए थीटा मेरा पाई बाय टू से बड़ा और पाई से छोटा आ जाए, मतलब मेरे पास कोई ऐसा सर्कल होगा, इससे जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट में ये वाला एंगल ना तो डायरेक्टर सर्कल बने और ना ये लाइन बने, इन दोनों के बीच में कहीं रहेगा। अरे यस बोलो, सर। अगर ये टच करेगा तो ऐसा केस है। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल की जो टेंजेंट आएगी वो इससे बाहर बनेगी, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि पाई बाय टू चाहिए और पाई बाय टू मेरा लास्ट केस था, मेरे को इससे बड़ा चाहिए, तो इससे बड़ा तभी आएगा जब मेरे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस पॉइंट से पहले पड़े। ये बात पकड़ में आ हाँ रही है? सर। हाँ हाँ। ये बात पकड़ में आ रही है, क्योंकि मेरे को ये जो वैरी करवाना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो मेरे को इससे पहले आना चाहिए और इसके बाद आना चाहिए। यहां तक कोई दर्द? हम्म, ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, अरे बोलो। सर एक और बात कर दो सर। मैंने कहा मेरे को क्या चाहिए? अच्छा मेरे को तो थीटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए ये बताओ पहले। पाई बाय टू से पाई। पाई कब बनता था? जब पाई ये बन जब जाता था। सर्कल। हाँ और पाई बाय टू कब बनता था? जब डायरेक्ट सर्कल बनता था। मेरे हाँ। को तो पाई से पाई बाय टू एंगल डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज है ना। डिक्रीज। डिक्रीज। मैंने कहा मैं अगर एक टेंजेंट और ड्रॉ करता हूं ऐसी, अब बताओ ये वाला एंगल बड़ा होगा कि ये वाला एंगल बड़ा होगा? पाई बाय टू बड़ा कि ये वाला एंगल बड़ा? पाई बाय टू। थीटा बड़ा होगा। अरे एंगल डिक्रीज और कर रहा है थीटा, तो सॉरी पहले सॉरी तो ये सॉरी। बड़ा है ना, फिर इसके अरे बाद हाँ। ये आएगा। ओ यस। मैंने कहा ये बताओ ये वाला एंगल, इस वाले एंगल में थीटा बड़ा कि ये अल्फा बड़ा? अरे थीटा बड़ा थीटा होगा। पड़ा। थीटा थीटा पड़ा है बड़ा, सर, थीटा इसका पड़ा। मतलब मेरे को इस पाई बाय टू और पाई के बीच में एंगल चाहिए, मतलब मेरे को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यस इन सर, दोनों यस के सर, बीच में चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, यस सर, यहां तक कोई दर्द? इसका मतलब मेरे को जो ए की वैल्यू चाहिए यस सर, वो यस सर। चाहिए तो, मेरे को जो ए की वैल्यू चाहिए वो, अच्छा एक बात हो, ये जब टच करके जा रही तब ए की वैल्यू कितनी हो रही थी? 1 हो रही थी। हम्म। और जब ये डायरेक्टर सर्कल पे कट के तो ए की वैल्यू कितनी हो रही थी? रूट 2। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो 1 और रूट 2 के बीच वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। इसका मतलब मेरा ए कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 वन से और रूट 2। रूट। क्या वन यूनियन। इंक्लूड, क्या वन इंक्लूड करेंगे इसमें? नहीं। रूट 2 इंक्लूड करेंगे? नहीं। सेम उल्टी साइड भी तो पॉसिबल है, तो माइनस रूट हाँ टू से माइनस -1 रूट। भी तो आएगा। हाँ। यही तो मेरा आंसर है। ये बात पकड़ में आई? यस सर। इसमें कोई दर्द हो तो बोलो। ये मेरे नहीं। को नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। क्लियर? हम्म। पकड़ में आई बात? यस सर। नोट हो गया? ये नहीं। क्लियर है ना? हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ तक नोट हो गया ना? अरे नहीं नहीं नहीं। हो गया। हो गया? हम्म। क्लियर है ना? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। श्योर हो? यस सर। नोट हो गया ना सबका?
ये तो लास्ट क्वेश्चन था। बस ये लास्ट है। हाँ लास्ट क्वेश्चन। हो गया नो, जल्दी बोलो फटाक से। सर हो गया फटाक से बोलो। हो गया। कह रहा है मेरे पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस a है, सेंटर 0,0 है, इसका कोई पेयर ऑफ टेंजेंट है, ये लो। ये पेयर ऑफ टेंजेंट एंगल कितना बनाता है? 60 डिग्री, यही बनाता है। हाँ ये कितना, अपन को एंगल कैसे निकालते हैं ये वाला? 60 किसके इक्वल होगा? 2 अरे ये बाय रूट S1। हाँ 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 60 का आधा 30 डिग्री, 30 डिग्री में टेन लूंगा तो कितना आएगा? 1/√3, 1/√3 आएगा। इसको इस टाइम a कितना? a है। S1 बोलो, S1 कितना है? ये मैं पॉइंट x1 कमा y1 ले लूं, हाँ x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आएगा। हाँ तो कितना आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इसको इस टाइम में 3a स्क्वायर। कितना आएगा? स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्ट, ओके गॉट इट। ये आ गया 4a स्क्वायर। क्या है? डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल, अरे हाँ 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 ऐसे। ये नहीं है। एक्स अरे स्क्वायर रूट टू वाई स्क्वायर इसको में रूट 2a ये है स्क्वायर ना। होता है। रूट 2a होता हाँ है तो टू डायरेक्ट सर्कल होता है। दोनों ये डायरेक्टर सर्कल नहीं है, नहीं है, ये कोई रूट दूसरा टू इंटू सर्कल ये। है। क्लियर है? हाँ 2 इंटू a स्क्वायर होता तो सही होता। हाँ, जब रूट 2a का होल स्क्वायर बने तब होता है ना? हम्म, क्लियर है? फिर से बोलो, जब रूट 2a का होल स्क्वायर बने तब होता है। डायरेक्टर सर्कल होता है। नोट हो गया? ऐसा यहाँ तक कोई दर्द? नहीं, स्टॉप कर दो सर। क्या हुआ?